नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद गुप्ता और मैं हूं जूनियर असिस्टेंट। मेरे साथ में है शैलेंद्र पटेल, ये भी जूनियर असिस्टेंट है, और ये हैं रंजीत मौर्य, ये भी जूनियर असिस्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम नजदीक आ गए हैं। आप लोगों को इस समय जरूरत है कई लोगों को मोटिवेशन की। लोग जैसे ना, कई लोग एग्जाम देने जाते हैं तो घबराहट होती है। एग्जाम में पहुंच भी जाते हैं, मॉक टेस्ट तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर देने बैठते हैं तो उनको एक बेचैनी सी होती है और उस बेचैनी चक्कर में वो पेपर नहीं अच्छा कर पाते हैं। फिर उनके दिमाग में आता है बस जो क्वेश्चन दिख रहा है बस ऑप्शन पढ़ के वो टिक लगाते हुए बढ़ जाता है। उन्हें कुछ नहीं उनके दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है कि जैसे कुछ लोग, आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे, मैं उन्हें बता दूं कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में आप गए और सुबह आपने कोई गाना सुन लिया तो वो दिमाग में हिट करता रहता है। हाँ, वो बार बार चलता रहता है। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम कुछ भी है, वो हिट करता रहता है। तो आप उस चीज से कैसे गेट ओवर होगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए क्या करना है आपको, कुछ भी ऐसा खाने की चीज आप रखो, बादाम अखरोट कुछ भी, जब भी ऐसा है उसे चबाओ। जब आप थोड़ा सा च्यूइंग करोगे ना, इसे चबाओगे तो वो आपका जो है वो एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। और एग्जामिनेशन हॉल में जैसा बताया कि प्रेशर होता है, हम यहाँ घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा, हम फ्री रहते हैं, फ्री माइंड रहते हैं। फ्री माइंड से हमारे जो एफिशिएंसी होती है वो काफी अच्छी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी होती है वो। और एग्जामिनेशन हॉल में भी वही करना है, क्या करना है, हुआ ना हुआ तो फिर अगली ही देखेंगे। चलो, तो कुछ पता नहीं। अभी जैसे कुछ लोगों का कमेंट ऐसा आया, आपने बताया अरविंद जी हमें कि पैसे की बात, कि पैसे देके एक ने मेरे को लिखा था पैसे देके कि ये पैसे देके आए और यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान जहां मिले ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रही बात पैसे की, यार इससे बाहर निकलो भाई, थोड़ा सा मेहनत करो। बहुत इजी एग्जाम है, आसानी से क्रैक करोगे। 10+2 की नौकरी है, ग्रेजुएट हो तुम। और आपको जो कुछ भी करना है अपने उस हिसाब से करो जिस हिसाब से आपने तैयारी कर रखी है। और अगर आपने प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए हैं तो आपको पता होगा आपकी प्राइमरी मिस्टेक्स क्या हैं और आपको कहाँ पे गलतियां होती हैं, किस टाइप की गलतियां होती हैं, उस पे काम किया होगा तो आपको पता होगा सही क्या करना है, क्या नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और बाकी मोटिवेशन देखने से आपका कंटेंट क्लियर नहीं हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। चीजें जो आपके दिमाग में है रियल टाइम पे वही काम आएंगी। एग्जैक्टली। और वो उन चीजों को करने के लिए हाँ बस थोड़ा सा तरीका होना चाहिए कुछ। कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का जब पेन पेपर मोड होता है तो कोई भी पेपर होता है कि हम लोग का सिलेक्शन जो है होने का ना होने का मेन रीजन ये होता है कि क्वेश्चन जो करने हैं वो तो करने हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो पता होना चाहिए लोगों को। किस क्वेश्चन पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हम कर नहीं सकते हैं। ये हमारे लिए, इसमें ईगो की बात नहीं होती है, हमें सिंपली छोड़ देना है। अगर बाद में टाइम बचता है तो उसको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल। और आप फर्स्ट कोशिश करो कि पेपर को 2 पार्ट में करो। 2 पार्ट मीन्स फर्स्ट टाइम आप जब पेन पेपर मोड है कोई दिक्कत नहीं है, पेज को लटना है। एक बार में आधे घंटे में आप सारा पेपर पढ़ लो, करते जाओ। जो इजीएस्ट क्वेश्चन है कर डालो, उनके बबल्स फिल कर लो। उसके बाद जो उससे टफ है फिर शुरू करो कि ना से उसमें टाइम दो, अपना आराम से लगाओ, करते जाओ फिर। बिल्कुल, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया भी गया था इस तरीके से, तो आप उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि एक लोगों का स्ट्रेटेजी है या मैक्सिमम लोगों का स्ट्रेटेजी है, और आप अपना तरीका खुद बनाएं। आप अगर यूपीएससी की मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे ना तो आपका ये मन करेगा हम उसको पढ़ने लगे। ठीक है, कल को आप बिजनेस वाला देखोगे ना तो आपका मन करेगा हम बिजनेस वाला देख लें। फोन आ रहा है, आप 2 मिनट रुकिए। आप फोन हटाएंगे नहीं, फोन बाद में जरूरत आएंगे। अच्छा नहीं, जरूरी है। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, मोटिवेशनल वीडियोस पे। वही टिप्स की बात हो रही थी कि कैसे जो है एग्जाम में पहले एक राउंड में सारा निकाल दिए। जैसे नॉर्मली होना ऐसे चाहिए। जो हम एग्जाम जो पेन पेपर मोड का जो प्लान करते थे, थोड़ा तेज पेन पेपर के एग्जाम जो पेन पेपर मोड के जो एग्जाम लोग प्लान करते थे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का तो अलग सिस्टम होता है। पेन पेपर जो मोड होता है उसमें आपको कहीं स्लाइड करके नहीं जाना है, सारा एग्जाम पेपर आपके सामने होता है। तो उसमें आपको एक प्लस पॉइंट होता ये होता है कि आप जो होता है क्वेश्चन को जब चाहो जिस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो आप एक बार शुरू करो, आधे घंटे का टाइम लो, पूरा आधे घंटे का, इससे ज्यादा टाइम नहीं। उसमें आप जल्दी फर्स्ट राउंड में 100 क्वेश्चन है तो हम मानते हैं कि 100 क्वेश्चन में से आप कम से कम 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, जो सबसे इजी होता है। और एग्जाम में सिलेक्शन होने और ना होने के बीच डिफरेंस वही होता है, जिनका जो क्वेश्चन इजी होते हैं, जिनके गलत हो जाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जो क्वेश्चन इजी होते हैं, जिनका सही होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है।
तो कठिन तो कोई नहीं कर पाने का, और जो करेंगे तो इक्का दुक्का होंगे, वो टॉपर्स में आते हैं, उनकी कोई बात नहीं, आपको सिलेक्शन सही लेगा। बात है, हाँ। तो जिनके जो क्वेश्चन इजी है वो ना गलत हो, उसके लिए सही है कि आप एक बार में सबसे पहले पूरा पेपर कर दो, और वो टाइम हो आधे घंटे का जिसमें आप सारे इजी क्वेश्चन कर लो, फिर टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन पे टाइम दो। ऐसा होता है कई बार जो हमारे क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग, पहले कोई किसी ने मैथ सेक्शन उठा लिया, मैथ सेक्शन में कुछ क्वेश्चन टफ आ गए शुरुआत उसमें में, उलझ गया उसी में, उसमें उलझ गया, उसका माइंड पजल हो गया, आगे उसका जीएस में जो इजी क्वेश्चन उसमें दिमाग वो काम भी करना बंद नहीं कर समझ देगा, में आएगा उसको। दिमाग काम करना बंद कर देगा उसका। तो सबसे पहले यही एक तरीका है कि आप वो क्वेश्चन उठाओ जो सबसे इजी हो, और इजी कैसे इन द सेंस आप देखिए आपको आंसर आ गया, किया मेन आगे वही बढ़ कि गए। फर्स्ट राउंड में जब आप देख रहे हैं तो आपको पता चल किया, जाएगा आगे क्वेश्चन बढ़ आपको गए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो चीजें हैं जीएस की, अगर है कोई भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आ रहा है तो तुरंत हिट करेगा। तो आप इसको पहले फ्लो में आप सारे और बबल्स मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं मानता हूँ कि मोर देन ये रेशियो चलता है 60-40 का, 40% क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, 60% होते हैं टफ होते हैं, या फिर 60% इजी होते हैं, 40 टफ होते हैं, ऐसे अप्रॉक्स ऐसे ही चलता है रेशियो, लगभग 70-30 हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो आप अगर एक फर्स्ट राउंड में किसी भी सेक्शन का 25 क्वेश्चन है, उसमें से आपने एक मान के चलो आपने 30% क्वेश्चन कर लिए, आपने 10 क्वेश्चन कर दिया, तो आपके हर एक सेक्शन से मिला के 4 सेक्शन में से 40 क्वेश्चन आपके इजीली आधे घंटे में आपने 40 क्वेश्चन कर दिया, पूरे 60 क्वेश्चन के लिए आपके पास बचा पूरा 1.5 घंटा टाइम। अच्छा, मॉक टेस्ट का क्या रोल रहेगा इसमें? मॉक टेस्ट का रोल ये रहेगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको आता क्या है क्या नहीं आता, वो कहाँ टाइम देना है कहाँ टाइम नहीं देना है, सिंपली क्लियर। अब जिन लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर जो अच्छे आते रहे हैं, कंटिन्यू करते रहो। जिन लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर ज्यादा अच्छे आते रहे हैं, हाँ। वो जिस पोर्शन में, उस पोर्शन के लिए वो अलग से कम टाइम निकाल सकते हैं, या जिस पोर्शन उनके कम नंबर आते रहे हैं उस पोर्शन के लिए वो टाइम ज्यादा दे सकते हैं, ये हो सकता है। मॉक टेस्ट वैसे कहाँ से करना चाहिए हमें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें? दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसी नहीं, ऐसी बात कहीं नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन कंटेंट ऐसा होता है कि वो लोग आसानी से मिल जाते हैं, और सब कुछ एक फ्रेम में मिल जाता है, पेपर और के जो फ्रेम हमारा में मिल जाता फालतू है। टाइम वेस्ट होता है खुद को कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत, वो सारा तुरंत आपको मिल जाता है। मॉक ऑनलाइन में ये होता है कि जैसे आपने किया क्वेश्चन मैथ का, आपको क्वेश्चन नहीं आया, रॉन्ग हो गया, ठीक, आप उसका सोल्यूशन जब देखते हो तो उसमें आपको समझ में आता है हमने गलती कहाँ करी थी, ये गलती हमसे रिपीट नहीं करनी है। तो जो भी करना है वो इसी हिसाब से करना है। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया इस समय है कि टेक्स्ट बुक का आप लोग पास ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में हर एक चीज जो है चैप्टर वाइज और क्विज वाइज सब बांट रखा है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो मेरा ये अगर कोड आप यूज करते हो ARA, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हमारे रूम पे ये लोग आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि जब आए हो तो यार कुछ ज्ञान दे दो लोगों को, लोग काफी परेशान होते हैं, तो मैं जॉब मिल गई है, थोड़ा सा हेल्प कर दो कि इन लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो ठीक है, हो गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे।